नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले में अर्जेंट हियरिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ आरक्षण विवाद प्रकरण में अर्जेंट हियरिंग तय की गई है। बता दें कि बीके मनीष ने सुप्रीम कोर्ट का यहां पर दिलाया था ध्यान। एसटी हित में अंतरिम व्यवस्था पर स्पष्टीकरण पर ध्यान दिलाया। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये बड़ी खबर देखिए, आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। तो आज अर्जेंट हियरिंग तय की गई है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले को लेकर के। बता दें कि छत्तीसगढ़ आरक्षण विवाद प्रकरण में अर्जेंट हियरिंग आज तय की गई है। बीके मनीष ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलाया था। एसटी हित में अंतरिम व्यवस्था पर स्पष्टीकरण पर ध्यान दिलाया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। बता दें कि अभी तक आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग तय की गई है। छत्तीसगढ़ में गरमाया आदिवासियों के आरक्षण का मामला, बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी बीजेपी एसटी मोर्चा। तो 16% आरक्षण के वादे से मुकरने के विरोध में ये ज्ञापन सौंपी जाएगी। बता दें बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं आरक्षण मामले को लेकर के। तो छत्तीसगढ़ में बता दें कि आदिवासियों के आरक्षण का मामला जो है वो दिन प्रतिदिन गर्माता ही जा रहा है। आपको बता दें कि आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी बीजेपी एसटी मोर्चा। 16% आरक्षण के वादे से मुकरने के विरोध में यहां पर ज्ञापन सौंपी जाएगी। तो बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय यहां पर मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख करेंगे। नेहा, लगातार देखा जा रहा है कि आरक्षण का जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये मामला जो है वो गर्माता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी बीजेपी एसटी मोर्चा। बिल्कुल, देखिए, ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की जो मामले हैं वो दिन बर दिन एक नया मोड़ आते जा रहा है। हर वर्ग के लोग अब अपने अपने आरक्षण की मांगों को लेकर के प्रदर्शन, राज्यपाल से मिलना, ज्ञापन सौंपना, इस तरीके से किया जा रहा है। सरकार ने बराबर जो है आरक्षण पर विधेयक लाकर इसको पूरा जो है विधानसभा से पारित कराया। राज्यपाल तक ये जो है वो पूरा विधेयक पहुँचता है और हस्ताक्षर ना होने के बाद ये पूरा आरक्षण जो है वो छत्तीसगढ़ में रुक जाता है। अब जो है एसटी है, एससी वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ये तमाम जो वर्ग के लोग हैं अलग अलग, वो अपनी मांगों को लेकर के अब उनका कहना है कि सरकार हम जो आरक्षण दी है, जैसे एससी वर्ग को 13% आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है, तो अब जो है एससी वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि 16% उन्हें आरक्षण मिले। और इसी बात को लेकर के आज बीजेपी एससी मोर्चा के जो संगठन के लोग हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, वो आज राज्यपाल के पास जाएंगे ज्ञापन सौंपने के लिए। हालांकि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर अभी तक कोई भी जो है हस्ताक्षर ना होने से कोई भी आरक्षण जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस की भी जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ईडब्ल्यूएस 4% से करके 10% बढ़ाया जाए। तो आरक्षण को बढ़ाने की मांगों को लेकर के अलग अलग वर्ग है वो सामने आ रहा है। इससे पहले भी जो है ईडब्ल्यूएस और एससी वर्ग के जो लोग थे उन्होंने जो है वो धरना प्रदर्शन किया था और लगातार वे इस अपनी मांगों को रखते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अब जो है आज बीजेपी एससी मोर्चा संगठन जो है आज राजभवन जाकर और अपनी मांगों को लेकर के अपनी जो है आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर के फिलहाल ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। तो दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात जो है वो एससी मोर्चा के लोग करेंगे। फिलहाल अभी भी राजभवन में पूरा मामला जो है वो आरक्षण को लेकर के फंसा हुआ है। राज्यपाल की तरफ से भी लगातार इसको पूरी जो है कानूनी सलाहकारों से कानूनी सलाह जो है वो ली जा रही है। अभी तक कोई भी आरक्षण जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है और इसी बीच अलग अलग वर्ग के लोग आरक्षण बढ़ाने को लेकर के जो है वो अपने अपने प्रयास जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल अभी आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू होता है।
बीते दिनों जो है हाईकोर्ट के फैसले के बाद 50% से जो आरक्षण है उससे अधिक आरक्षण ना लागू हो करके हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को रद्द किया था और अब 76% आरक्षण को पारित कराना भी एक बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी की बात है। फिलहाल इस पे पूरी कानूनी सलाह जो है वो ली जा रही है। अभी तक इस पे राज्यपाल के कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से अभी तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि नियमों की अनदेखी करने पर दुर्ग नगर निगम की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। लोगों की शिकायत पर अग्रवाल नर्सिंग होम को यहां पर अब सील कर दिया गया है। आर्य नगर, शंकर नगर में नर्सिंग होम का संचालन हो रहा था। अस्पताल में भर्ती मरीजों को शिफ्ट किया गया। बता दें कि लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। अस्पताल की जांच में कई खामियां पाई गई और कार्रवाई का विरोध करने पर आप नेता पर भी कार्रवाई की गई है। तो नियमों की अनदेखी करने पर दुर्ग नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ के बरमकेला में तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत ने दुकान के भीतर घुसकर एक कांग्रेस नेता पर हमला कर दिया है। हमले में बता दें कि कांग्रेस नेता को सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं हमले के बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया तो वे बरमकेला थाने के भीतर जाकर टॉयलेट में छिपकर बैठ गए थे। तो देखिए, दो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दुकान में घुस करके उनके ऊपर हमला किया गया। कांग्रेस नेता पर ये हमला किया गया है और दूसरी तरफ वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस नेता छिपकर यहां पर टॉयलेट में जाकर बैठ गए। खबर रायपुर से है जहां बता दें कि 8 साल के मासूम की हत्या का खुलासा हुआ है। 14 साल के नाबालिग पर मासूम की हत्या का आरोप लगा है। बता दें कि दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की गई थी। बुधवार को शव मिला था। लापता मासूम का शव बुधवार को पाया गया था। बता दें कि सड्डू BSUP कॉलोनी से लापता हुई थी 8 साल की बच्ची। बॉडी बरामद हुई बच्चे की वहाँ से अलग एक दूसरी कॉलोनी में एक जगह पे। तो जब हत्या की जानकारी मिली तो उसके हिसाब से फिर उन दोनों एरिया के बीच के जहाँ से बच्चे गुम हुई थी और जहाँ पे बॉडी मिली उसके बीच के एरिया की पूरी छानबीन की गई और इस प्रकरण में अंततः एक जो अपचारी बालक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 वर्ष का बालक है जो उसी ब्लॉक में रहता था जहाँ की जो मृतिका है निवासी, उसी जगह पे ये रहता था और उसने उस बच्चे की हत्या की है और हत्या के साथ साथ उसके साथ दुष्कर्म करने की भी जानकारी शॉर्ट PM रिपोर्ट में। खबर रायपुर से है जहां महासमुंद दौरे पर CM भूपेश बघेल रहने वाले हैं। बता दें कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे CM भूपेश बघेल और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे CM। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। कहा जा रहा है महासमुंद दौरे पर है CM भूपेश बघेल जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है रायपुर से। कहा जा रहा है महासमुंद दौरे पर रहेंगे CM भूपेश बघेल जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और फिर बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे मंच से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 11 महीने बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री रामविचार नेताम होंगे। हालांकि बाद में अपने बयान से पलट गए और सफाई देने लगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सुनिए। वो मूल्यांकन कर रही है कितने टेस्ला का MRI मशीन है वो बता देगी तो उसको कलेक्टर बना देंगे हम लोग। अगले बार 11 महीने बाद रामविचार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शासन में विधायक तो बन के आने वाले हैं, उसको तुरंत हम IAS अवार्ड कर देंगे। मैंने CM ने कहा, मैंने कहा सरकार बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं। मैंने CM ने कहा, मैंने कहा सरकार बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं। मैंने CM ने कहा, मैंने कहा सरकार बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं। मैंने CM ने कहा,
मैंने कहा सरकार बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं। तो सीएम बघेल ने महासमुंद जिले के पर्यटन स्थल सिरपुर के गंधेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। वहीं सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने ग्राम पंचायत शेर में भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम जनता से यहां संवाद किया। और आपको बता दें कि इस दौरान सीएम बघेल ने महासमुंद विधानसभा को कई सौगातें दी हैं। वहीं सीएम ने पैरादान के लिए लोगों से अपील की। सीएम ने खेतों में पैरा के अवशेषों को जलाने पर नाराजगी भी जाहिर की है। तो भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों से चर्चाएं की। साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया है। सीएम बघेल ने सिरपुर गांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने का ऐलान किया और वहीं सिरपुर इलाके के पासित गांव में हाई स्कूल खोलने की घोषणा की। साथ ही तुमगांव को उप तहसील की स्थापना का ऐलान किया। वहीं तुमगांव से महासमुंद तक सड़क चौड़ीकरण की मंजूरी दी। साथ ही तुमगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। सीएम ने महासमुंद शहर के बाहर बस स्टैंड बनाने का ऐलान किया और उधर 52 केरा से रामड़बरी तक सड़क निर्माण का ऐलान किया। शेरगांव में बिजली उप केंद्र की स्थापना की घोषणा की। साथ ही शेरगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी उन्होंने ऐलान किया है और शेरगांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भवन का निर्माण करवाने का ऐलान किया। साथ ही महासमुंद में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना, महासमुंद में स्वामी आत्मानंद स्कूल जाने वाले मार्ग का निर्माण करने की घोषणा की। वहीं महासमुंद में एथलेटिक और फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण करवाने का उन्होंने ऐलान किया और इसके साथ ही जामली से सिरगिड़ी तक 3 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण की घोषणा की। अब आया हूं सिरपुर में तो कुछ देख जाऊं तो सबसे पहले सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना करें घोषणा और ग्राम पासित में हाई स्कूल के घोषणा, ठीक है। तुम गांव में उप तहसील की स्थापना और तुम गांव से महासमुंद सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति। तुम गांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और महासमुंद शहर के बाहर में बस स्टैंड बनाना है। 52 केरा से रामड़बरी सड़क निर्माण, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरबा में वकील कमलेश साहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। कार्रवाई से जिला अधिवक्ता संघ काफी नाराज है। मामले को लेकर वकील पुलिस के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही काम का बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया है। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि पुलिस वकील कमलेश साहू को दुर्भाग्यवश फंसाने का काम यहां पर कर रही है और वहीं चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि यदि दर्ज मामला अगर जल्द वापस नहीं होगा तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल 2 साल पुराने मामले में वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से जिला अधिवक्ता संघ भड़क गया है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि रामपुर चौकी के तत्कालीन प्रभारी कृष्ण साहू के खिलाफ वकील ने हाईकोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। कमलेश साहू को रास्ते में बिल्कुल हाईटेक पुलिसिया तरीके जो है गाड़ी रोक करके जैसे कोई जघन्य अपराध का अपराधी हो उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस का जो रवैया रहा है वो काफी जो है निंदनीय रहा है और शोचनीय रहा है और इससे पुलिस की संपूर्ण कार्रवाई से उसकी दुर्भावना इसमें परिलक्षित हो रही है। इन सभी बातों को लेकर के जिला अधिवक्ता संघ के पूरे कोरबा जिले के सारे अधिवक्ता आंदोलित हैं और इस घटना की निंदा कर रहे हैं। आज हमने विरोध स्वरूप कोरबा के समस्त सिविल एवं राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया हुआ है। खबर जहांगीर चौपा से है, जहां बता दें कि नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने 2 आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 5 लोगों से 9 लाख की धोखाधड़ी की। सरगुजा के उदयपुर वन इलाके में वन विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। उदयपुर वन इलाके में अवैध शिकारियों ने डेरा जमा लिया है। तस्वीरों में जानवरों के शिकार के लिए
लिए दिख रहा फंदा शिकारियों ने ये लगाया है। बता दें कि फंदे में फंसकर 3 भालू घायल हो गए हैं और साथ ही कई शख्स भी यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। खबर बलौदाबाजार से है। जिले के सकरी में शासकीय प्राथमिक स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल में ताला लगाकर सड़क पर प्रदर्शन किया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पाकर जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल शिक्षक की पदस्थापना की, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल का ताला खोला और कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी का धन्यवाद किया। यहाँ पे गणित और विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण जो है थोड़ा सा पालकों में आक्रोश था। तो यहाँ पर की जो गणित और विज्ञान पढ़ाने वाली ममता टंडन मैडम थी, जो कि नवीन इग्नाइट स्कूल बलौदाबाजार में अध्यापन कार्य कर रही थी, शिक्षक को बुलाने के लिए जो है यहाँ पे लोग जो है तालाबंदी किए थे। तो उनको समझा करके और ममता जो टंडन मैडम है उसको यहाँ पर व्यवस्थित करके उन लोगों को शांत किया गया। तो शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लाख दावे करती तो है, लेकिन अपने दावों पर खड़ा नहीं उतरती। ताजा मामला सूरजपुर का है, जहां छात्र का अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शिक्षक के लिए तरस रहे हैं। शिक्षकों के अभाव में छात्र अपनी पढ़ाई खुद से करने को मजबूर है। यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना तो बेहतर स्कूल भवन है और ना ही शिक्षक है। कितना बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ 2 शिक्षक पदस्थ थे, जिसमें एक का तबादला कर दिया गया, जबकि दूसरा सिर्फ हाजिरी भरने आता है। शिक्षा विभाग में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कभी आते हैं 1 महीने में 1 दिन, कभी नहीं आते हैं। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हो आप लोग इस क्लास में? हैं इसे 17-18। 17-18 ना जी। तो फिर घर से फिर कैसे आगे पढ़ाई करोगे? परीक्षा फिर किस तरह से दोगे? जब पढ़ाई पूरा नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा फिर? सर लोग नहीं तो कैसे पढ़ाई करेंगे? तो यदि कोई क्या चाह रहे हो बेटा आप लोग यहाँ पे टीचर? हम लोग का टीचर आए है ना? जी। ठीक है। बन पा रहा है, बन भी गया है तो हम लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। हम लोग को बन गया है तब पर भी अब हम लोग कैसे करें? अच्छा, और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो? अब पढ़ाई भी नहीं कर पाए और टीचर आते हैं तो फिर चले जाते हैं। बस उनको हम लोग एक दिन बोल चुके थे कि सर एक पाठ को तो पढ़ा के तो जाइएगा, थोड़ा सा पढ़िए, हम पढ़ेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सर सुनबे नहीं करते हैं, आए फिर चले गए। मेरे द्वारा बताया गया है बीओ को कि यहाँ टीचर वो जानते हैं सर कि यहाँ शास्त्री सर नहीं आते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं और कई बार खबर किया गया था उनको। इस कंडीशन में मैं कैसे कितना मदद कर पाऊंगी? आप खुद सोचिए कि मेरे को पीएस को देखना है कि एमएस को देखना है, और ऐसे में तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है सर। इसका शिकायत नहीं किए थे। इससे पहले एक शास्त्री लकड़ा नाम के शिक्षक थे, उनका कई बार जैसे जिला में भी शिकायत किए थे, तो वहाँ से कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुआ था। इसीलिए सर हम लोग का विश्वास टूट गया है। और वो भी पता चल रहा है कि शास्त्री लकड़ा का तबादला हो गया है, तो इसमें हमारे गांव के बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे लोग को अच्छा पढ़ाई हो, शिक्षा मिले, आगे बढ़ें। जहाँ जहाँ भवन की व्यवस्था ठीक नहीं है, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जहाँ भवन की स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ जर्जर है, जहाँ रिपेयर हो सकता है, जहाँ फिर कमरा बन सकता है, व्यवस्था हम लोग करेंगे। और टीचर की भी के बारे में ये है कि ये भी जहाँ अभी क्योंकि प्रमोशन से कई टीचर इधर उधर हुए हैं, लेकिन हम लोग युक्तियुक्त करके जहाँ कमी है, कोई भी स्कूल एकल शिक्षक ही नहीं रहेगा, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो कांकेर जिले के ग्राम बासनवाही में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम में पहुंचे विधायक शिशुपाल शौरी का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान शिशुपाल शौरी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और नाचने लगे, जिसका वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए किस तरह से इस कार्यक्रम में जब विधायक शिशुपाल शौरी यहाँ पहुंचे तो लोगों ने उनका किस तरह से जोरदार स्वागत किया और उसके बाद वो इतने खुश हो गए कि वो भी इन लोगों के साथ यहाँ पर झूमते हुए नजर आने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरे नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो
तो खबर बस्तर से है, जहां अंतिम महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पर शॉर्ट फिल्म बनी है। बता दें कि प्रवीर द आदिवासी गॉड को फिल्म फेयर में यहां पर एंट्री मिल गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बस्तर के कलाकारों और स्थानीय लोकेशन पर बनी फिल्म को फिल्म फेयर में जाने का यहां पर मौका मिला है। 20 मिनट की इस फिल्म को मुंबई में रहने वाले विवेक कुमार ने बनाया है। आपको ये बता दें कि फिल्म के निर्माता ने 20 मिनट के इस शॉर्ट फिल्म को 3 राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में नामांकित करवाया है। तो फिल्म को मुंबई में रहने वाले विवेक कुमार ने बनाया है, जिसको फिल्म फेयर में एंट्री मिल चुकी है। 20 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर बनाई गई है। प्रवीर द आदिवासी गॉड को फिल्म फेयर में अब एंट्री मिल गई है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।